का सिड्रोब्लास्टिक अनीमिया, ये हो गया जी। ठीक है जी। अब देखें, एक बात आप लोगों को पता होनी चाहिए, वो क्या है आपका ना, हमने बायोकेमिस्ट्री के अंदर इंशाल्लाह अल्लाह के फजल करम से हम फुल डिटेल में डिस्कस करेंगे कि एक आपका सब्सटेंस बनता है, उस सब्सटेंस का नाम होता है सुक्सिनाइल कोए। उसका नाम क्या होता है आपका? सुक्सिनाइल कोए। ठीक होगा, सुक्सिनाइल कोए एक आपका सब्सटेंस होता है। ठीक हो गया। ये सुक्सिनाइल कोए जो होता है, ये जनाब आपका एक सब्सटेंस बनाता होता है। उस सब्सटेंस का नाम होता है अमाइनो लेवोल्यूनिक एसिड। क्या नाम होता है उसका? अमाइनो लेवोल्यूनिक एसिड। अब इसको अमाइनो लेवोल्यूनिक एसिड अगर हम याद नहीं कर सकते तो इसको इजी वर्डिंग में हम जो याद रखेंगे वो होगा ALA। क्या होगा इसका नाम? ALA। ठीक हो गया। अब देखें, ठीक हो गया। अब सुक्सिनल कोए किसमें चेंज हुआ? आपके ALA में चेंज हुआ। ठीक हो गया। तो ये आपको पता होना चाहिए कि आपका जो सुक्सिनल कोए है वो जनाब आपका ALA में चेंज करता होता है। अब वो एंजाइम जो सुक्सिनल कोए को ALA में चेंज करता है, उस एंजाइम का नाम होता है ALAS, मतलब कि अमाइनो लेवोल्यूनिक एसिड सिंथेज एंजाइम। इस एंजाइम का नाम क्या था? अमाइनो लेवोल्यूनिक एसिड सिंथेज एंजाइम। ठीक हो गया। और इस एंजाइम को एज अ कोफैक्टर के तौर पर जो काम कर रहा होता है उसका नाम होता है विटामिन B6। क्या नाम होता है उसका? विटामिन B6 होता है। देखा, थोड़ा सा गौर कीजिएगा। फॉर एग्जाम्पल, अगर विटामिन B6, कुछ ऐसे एंजाइम होते हैं जिनको काम करने के लिए कोफैक्टर की जरूरत होती है। अगर कोफैक्टर नहीं होगा तो वो जनाब आपके विटामिन काम नहीं कर, और फिर एंजाइम काम नहीं करते। ठीक हो गया। तो इसी तरह अमाइनो लेवोल्यूनिक एसिड खुद अकेला काम नहीं कर सकता होता, इसको अपने काम करने के लिए विटामिन B6 की जरूरत होती है। इस वजह से हम इसको कहते हैं कोफैक्टर के तौर पर ये काम करता है। तो क्या हुआ, सुक्सिनल कोए अमाइनो लेवोल्यूनिक एसिड में चेंज हो गया। एक बंदा जिसमें अमाइनो लेवोल्यूनिक एसिड सिंथेज एंजाइम का लेवल बिल्कुल ठीक है, उसको किसी तरह का कोई मसला नहीं है, बंदे के अंदर एंजाइम बिल्कुल ठीक है, ये परफेक्ट है। ठीक है। उसके बाद उसकी बॉडी के अंदर विटामिन B6 भी ठीक है। तो हमने कहना है कि उसका सुक्सिनल कोए किसमें चेंज होगा? आपका अमाइनो लेवोल्यूनिक एसिड में चेंज हो जाएगा। ठीक हो गया। अब आगे क्या होता है? अमाइनो लेवोल्यूनिक एसिड जो होता है ये आगे चेंज होता है जनाब आपका एक और सब्सटेंस होता है जिसका नाम होता है प्रोफोबलिनोजिन। क्या नाम होता है उसका? प्रोफोबलिनोजिन। प्रोफोबलिनोजिन, क्या नाम होता है इसका? प्रोफोबलिनोजिन। ठीक हो गया। अब देखें, अमाइनो लेवोल्यूनिक एसिड जो है वो जनाब चेंज हो गया आप लोगों का प्रोफोबलिनोजिन। और इसको अमाइनो लेवोल्यूनिक एसिड को वो एंजाइम जो कि प्रोफोबलिनोजिन में चेंज करता है, उस एंजाइम का नाम होता है जनाब आपका अमाइनो लेवोल्यूनिक एसिड डीहाइड्राटेज एंजाइम। क्या नाम होता है? अमाइनो लेवोल्यूनिक एसिड ALAD। इस तरह कह दे। ठीक होगा। ALAD, अमाइनो लेवोल्यूनिक एसिड डीहाइड्राटेज एंजाइम। अमाइनो लेवोल्यूनिक एसिड डीहाइड्राटेज एंजाइम। ठीक हो गया। तो ये आप लोगों को पता होना चाहिए कि अमाइनो लेवोल्यूनिक एसिड जो होगा वो किस में चेंज होगा? आपका प्रोफोबलिनोजिन में चेंज होगा। और जी, सुक्सिनल कोई आपके ग्लाइसिन के साथ मिलता है, बिल्कुल। लेकिन मैं इस वजह से ये शॉर्ट बता रहा हूं क्योंकि ये आपका थोड़ा सा बायोकेम का पार्ट है, लेकिन इसके साथ आप लिख लें, बेहतर है ये भी, कि सुक्सिनल कोई आपकी ग्लाइसिन के साथ मिलता होता है, बिल्कुल। ठीक होगा। तो देखें, आपका विटामिन B6 मिला, और विटामिन B6 अमाइनो लेवोल्यूनिक एसिड सिंथेज जो होता है, और साथ विटामिन B6 होता है, ये अमाइनो लेवोल्यूनिक एसिड बना देता है, और अमाइनो लेवोल्यूनिक एसिड को आपके प्रोफोबलिनोजिन में चेंज करता है। और वो एंजाइम जो आपके अमाइनो लेवोल्यूनिक एसिड को प्रोफोबलिनोजिन में चेंज करता है, उस एंजाइम का नाम होता है ALAD, यानी कि अमाइनो लेवोल्यूनिक एसिड डीहाइड्राटेज एंजाइम। अब इसके बाद आप लोगों को पता होना चाहिए कि प्रोफोबलिनोजिन जो होता है ये आगे एक चीज में चेंज होता है, उसका नाम क्या होता है? प्रोफोबलिनोजिन जो होता है ये इस तरह दो रिएक्शन होता है, लेकिन हम सिर्फ एक ही रिएक्शन लिखेंगे जो कि हमारे लिए मेन इंपॉर्टेंट है। ठीक हो गया। प्रोफोबलिनोजिन जो होता है ये आगे जिसमें चेंज होता है उसको कहते होते हैं जनाब आप लोगों को यूरोप्रोफरिनोजिन 3। क्या नाम होता है उसका? यूरोप्रोफरिनोजिन 3। देखें, ये नाम थोड़े से मुश्किल है लेकिन ये बहुत मेन इंपॉर्टेंट टॉपिक है, तो इसको आप थोड़ा सा रट्टा लगा लीजिएगा, क्योंकि यहाँ पर मैं कंसेप्ट बताने से रहा, लेकिन जहां पर इसकी जरूरत होगी वो मैं बता सकता हूँ। ठीक है। तो यहाँ पर क्या होगा? यूरो प्रोफ प्रोफरिनोजिन 3। यूरो, यूरो हम पढ़ते हैं ना, यूरो प्रोफ, यानी कि प्रोफ जो हमारे होते हैं, हमारे तो नहीं हो रहे लेकिन पाकिस्तान में जो कम से कम जो टीचर और स्टूडेंट्स होते हैं उनके तो होते हैं ना, यूरो प्रोफ रिनोजिन, रिनोजिन। ठीक होगा। यूरो प्रोफ रिनोजिन 3। और वो एंजाइम जो कि प्रोफोबलिनोजिन को यूरो प्रोफ रिनोजिन के अंदर 3 के अंदर चेंज करता होता है, उस एंजाइम का नाम होता है प्रोफोबलिनोजिन डी अमाइनेज एंजाइम। उस एंजाइम का नाम होता है प्रोफोबलिनोजिन डी अमाइनेज एंजाइम। ठीक है। तो आप इसको याद इस तरह करते हैं, प्रोफोबलिनोजिन
प्रोफोबलिनोजिन डी अमाइनेज एंजाइम। क्या नाम होता है उसका? डी अमाइनेज एंजाइम, प्रोफोबलिनोजिन डी अमाइनेज एंजाइम। अब देखें प्रोफरिनोजिन जो होता है, जो कि 3 होता है, ये आगे चेंज होता है, आगे ये चेंज होता है। अब देखें यूरोप्रोफरिनोजिन जो होता है, ये जो आगे चेंज होता है, ये जनाब आगे आपका जो चेंज होगा उसको हम कहते होते हैं जनाब आप लोगों का एक तरह का कोप्रोप्रोफरिनोजिन 3। यूरोप्रोफरिनोजिन जो होता है वो चेंज कोप्रोप्रोफरिनोजिन 3, कोप्रोप्रोफरिनोजिन 3। यूरोप्रोफरिनोजिन किस में चेंज आपका? कोप्रोप्रोफरिनोजिन 3। यूरो किस, ये यूरो वाला जो होता है ये किस में चेंज आपका? कोप्रोप्रोफरिनोजिन 3। ठीक हो गया। और वो एंजाइम जो यूरोप्रोफरिनोजिन को कोप्रोप्रोफरिनोजिन 3 के अंदर चेंज करता होता है, उस एंजाइम का नाम अभी हम लिख लेते हैं कि उसका एंजाइम का नाम क्या होता है। उस एंजाइम का जो नाम होता है, उस एंजाइम का नाम होता है यूरोप्रोफरिनोजिन डी कार्बोक्सिलेज एंजाइम। क्या नाम होता है उसका? यूरोप्रोफरिनोजिन डी कार्बोक्सिलेज एंजाइम, यूरोप्रोफरिनोजिन डी कार्बोक्सिलेज एंजाइम। ठीक हो गया। अब कोप्रोप्रोफरिनोजिन जो होता है ये आगे चेंज होता है आपके प्रोटोपोरफिरिन में। किसमें चेंज होता है? आपके प्रोटोपोरफिरिन में, पोरफिरिन में। ठीक हो गया। अब आप खुद सोचें। और प्रोटोपोरफिरिन जो होता है ये जनाब आपका किसके साथ अटैच होता था? ये जनाब आपका अटैच होता है आयरन के साथ। और वो एंजाइम जो कि प्रोटोपोरफिरिन को आयरन के साथ अटैच करता होता है, उस एंजाइम का नाम होता है फीरोचैलिटेज एंजाइम। उस एंजाइम का नाम क्या होता है आपका? फीरोचैलिटेज एंजाइम, फीरोचैलिटेज एंजाइम। तो जब फीरोचैलिटेज होगा तो ये जनाब आपका प्रोटोपोरफिरिन आपके आयरन के साथ मिल गया। ठीक हो गया। अब दोबारा एक मैं बता देता हूँ, फिर उसके बाद आप लोगों से पूछ लेता हूँ, फिर आप लोगों का जो क्वेश्चन होगा आप लोग मुझे बता दीजिएगा जी। देखें सिंपल सी बात है कि यहाँ पर हो क्या रहा है, आप लोगों ने कहना है कि सबसे पहले आप लोगों का सुक्सिनाइल कोए होता है। क्यों आपका होता है? सुक्सिनाइल कोए होता है। सुक्सिनाइल कोए ग्लाइसिन के साथ मिलता है, और जैसे ही सुक्सिनाइल कोए ग्लाइसिन के साथ मिलता है तो उसके बाद एक सब्सटेंस बनता है। उस सब्सटेंस का नाम होता है अमाइनो लेवोल्यूनिक एसिड, ALA। उसके बाद वो एंजाइम जो कि अमाइनो लेवोल्यूनिक एसिड बनाता है उसका नाम होता है ALAS, अमाइनो लेवोल्यूनिक एसिड सिंथेज। और कौन सा था? विटामिन B6 है। ठीक हो गया। इसके साथ आपका अमाइनो लेवोल्यूनिक एसिड जो होता है वो प्रोफोबलिनोजिन में चेंज होता है, और वो एंजाइम जो कि प्रोफोबलिनोजिन के अंदर चेंज कर रहा होता है उसका नाम होता है ALAD, अमाइनो लेवोल्यूनिक एसिड जीनेज या डीहाइड्रोटेज एंजाइम। ठीक होगा। और प्रोफोबलिनोजिन जो होता है वो जनाब आपका यूरोप्रोफरिनोजिन, प्रोफ आपको पता है प्रोफ बहुत ज्यादा हम देते रहे, फॉर एग्जांपल आपके इंटरमीडिएट में तो देते रहे होंगे, यूरोप्रोफरिनोजिन। और वो एंजाइम जो कि प्रोफोबलिनोजिन को यूरोप्रोफरिनोजिन 3 के अंदर चेंज करता है, उस एंजाइम का नाम होता है प्रोफोबलिनोजिन, क्या? प्रोफ्लोबलिनोजिन डी अमाइनेज एंजाइम। अब देखें यूरोप्रोफरिनोजिन है तो ये यूरो किसके अंदर चेंज हुआ? कोप्रो के अंदर। ये सिर्फ कोप्रो बदला, बाकी सेम ही है, कोप्रो प्रोफरिनोजिन 3। और बाकी क्या है? एंजाइम का नाम पिछले के साथ है, यूरोप्रोफरिनोजिन डी कार्बोक्सिलेज। सिर्फ क्या आया? डी कार्बोक्सिलेज आया। ठीक हो गया। उसके बाद कोप्रोप्रोफरिनोजिन 3 जो होगा वो किसमें चेंज होगा? आपका प्रोटोपोरफिरिन के अंदर चेंज होगा, और प्रोटोपोरफिरिन आयरन के साथ बाइंड करेगा। और प्रोटोपोरफिरिन जब आयरन के साथ बाइंड करेगा तो क्या बनेगा? आपका फीरोचैलिटेज बनेगा। क्या बनता है? आपका फीरोचैलिटेज बनता होता है। ठीक होगा जी। यहां तक अगर कोई बच्चा जिसको किसी तरह की नहीं ना समझ आई वो बंदा पूछ सकता है, शाबाश। एनीवन जिसको नहीं समझ आई, कोई बंदा भी हो उसको पूछ सकता है, शाबाश। भाई लिंक ज्वाइन नहीं हो रहा, आवाज नहीं आ रही। ये माजिद का लिंक डिसऑर्डर्स। तो सबसे पहले पीएमसी वालों को भी आता हो ना ये सबसे पहले जो डिसऑर्डर हमने डिस्कस करना था वो उसका नाम क्या था आपका? सिड्रोब्लास्टिक अनीमिया, यही था ना। तो अभी हम आते हैं जी सिड्रोब्लास्टिक अनीमिया क्या होता है। ठीक है। देखें सिड्रोब्लास्टिक अनीमिया जो होता है वो बेसिकली आपके एक रिंग की वजह से ना होने की वजह से होता है जिसका नाम होता है प्रोटोपोरफिरिन। ये ना हो तो आपका सिड्रोब्लास्टिक अनीमिया हो जाता है। ठीक है।
अगर ये ना हो तो इसको कहते हैं सिड्रोप्लास्टिक एनीमिया। और अमाइनो लेवल यूनिक एसिड सिंथेज जो एंजाइम होता है ना, ये आपका रेट लिमिटिंग एंजाइम है। ये आपका कौन सा आता है? रेट लिमिटिंग एंजाइम। रेट लिमिटिंग एंजाइम का मतलब ये होता है कि अगर ये एंजाइम ना हो तो आपका आगे साइकिल चलेगा ही नहीं। अब मुझे ये खुद बताएं कि अगर अमाइनो लेवल यूनिक एसिड सिंथेज ना हो तो क्या आपका एएलए बनेगा? क्या एएलए से प्रोफोबलिनोजिन बनेगा? क्या यूरोप्रोफ्रिनोजिन से आपका एक तरह का कोप्रोप्रोफ्रिनोजिन से फिर आपका प्रोटोपोर्फिन बनेगा? सिंपल सी बात नहीं बनेगा। तो ये आपका रेट लिमिटिंग एंजाइम होता है। वेरी इंपॉर्टेंट एमसीक्यू है ये, बहुत ही ज्यादा मेन इंपॉर्टेंट एमसीक्यू होता है। ठीक हो गया? तो आप लोगों ने एक बात करनी है कि जो आप लोगों का सिड्रोप्लास्टिक एनीमिया होता है वो जनाब आपके प्रोटोपोर्फोरिन के कम होने की वजह से बनता है। जब प्रोटोपोर्फोरिन नहीं होता तब होता है। अब देखें, थोड़ा सा गौर करना है। जस्ट इमेजिन करें कि फॉर एग्जांपल आपका प्रोटोपोर्फोरिन नहीं है, फिर हम आएंगे कि क्यों नहीं है।